हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन में आपको खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जनूबी पंजाब हेल्थ फोरम की जानिब से निश्तर अस्पताल में प्रेस कॉन्फ्रेंस। जनूबी पंजाब हेल्थ फोरम के नुमाइंदे निश्तर में कोरोना मरीजों के लिए सहूलियात की अदम फराहमी पर बरस पड़े। हमें रिपोर्ट करेंगे बिलाल न्याजी। निश्तर हॉस्पिटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए साउथ पंजाब मेडिकल फोरम के चेयरमैन डॉक्टर मजहर चौधरी का कहना था कि निश्तर हॉस्पिटल में कोरोना के मरीजों को अद्वियात की फराहमी हॉस्पिटल की जानिब से नहीं की जा रही। आईसीयू का वार्ड बढ़ा दिया गया, लेकिन स्टाफ की तादाद वही है। चेयरमैन जनूबी पंजाब हेल्थ फोरम डॉक्टर मजहर चौधरी का मजीद कहना था कि निश्तर कोरोना आईसीयू में 52 बेड्स पर सिर्फ 3 स्टाफ नर्सेज मौजूद हैं, जो किसी भी सूरत आलमी मियार को पूरा नहीं करती। 52 बेड्स का हमारा आईसीयू है, तो उसके अंदर पर ड्यूटी जो स्टाफ नर्सेज, मेडिकल ऑफिसर्स और जो स्लीपर्स, उनकी स्ट्रेंथ है वो तकरीबन किसी भी दुनिया के थके से थके आईसीयू के प्रोटोकॉल को भी मीट नहीं करती। और दूसरी बात ये कि गरीब मरीजों को कोरोना की जो तमाम अद्वियात हैं वो फ्रीली अवेलेबल नहीं है। उनका मजीद कहना था कि 40 मेडिकल ऑफिसर के इंटरव्यूज किए गए, लेकिन अभी तक ऑर्डर नहीं हुए। सेक्रेटरी हेल्थ फौरी तौर पर मेडिकल ऑफिसर की तैनाती के ऑर्डर जारी करें। डॉक्टर मजहर चौधरी का कहना था कि ब्यूरोक्रेसी को तो 1.5 गुना तनख्वाह का अलाउंस दे दिया गया, लेकिन डॉक्टर्स नजरअंदाज कर दिए गए। उन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत फौरी तौर पर जनूबी पंजाब के डॉक्टर्स के लिए अलाउंस का ऐलान करे। डॉक्टर्स जो मुल्तान में काम कर रहे हैं, ना तो उनकी बेसिक सैलरी को उस तरह रिवाइज किया गया है कि 1.5 गुना किया जाए, और ना ही रहीम यार खां, बहावलपुर और डीजी खां में काम करने वाले डॉक्टर्स की तर्ज पे हमें वो हार्ड एरिया अलाउंस दिया जाता है। तो हम गवर्नमेंट पंजाब से, सीएम पंजाब से ये मुतालबा करते हैं कि जिस तरह तमाम लोगों को हार्ड एरिया अलाउंस दिया जाता है, तो मुल्तान में काम करने वाले डॉक्टर्स के साथ ये सफेला सलूक बंद किया जाए। उनका मजीद कहना था कि निश्तर इमरजेंसी के दूसरे ब्लॉक को फौरी तौर पर तमीर किया जाए। निश्तर इमरजेंसी में आर्थोपेडिक के ऑपरेशन थिएटर में सहूलत नहीं, जिसके बायस मरीजों को मुश्किलात का सामना है। इस मौके पर डॉक्टर नुसरत बुज़दार और दीगर मौजूद थे। कैमरामैन राना बिलाल के साथ बिलाल याजी, मुल्तान। मियांवाली के एक ही खानदान में 7 अमवात का मामला हल। जहां बहक 7 अफराद का टेस्ट पॉजिटिव आ गया। डीएचक्यू अस्पताल में 4 मरीजों का कोरोना टेस्ट मुस्बत आया। नवाही इलाका थल तगवाल में एक ही खानदान में 7 अमवात कोरोना वायरस के बायस हुई। डीएचक्यू अस्पताल में लाए गए 4 मरीजों का कोरोना टेस्ट मुस्बत आया। एमएस डॉक्टर रफीक खान ने कहा कि अस्पताल लाए जाने वाले 4 मरीजों में से एक मरीजा इंतकाल कर गई थी, जबकि 2 मरीज सेहतियाब होकर घर चले गए। अस्पताल में जेर इलाज मरीजों की हालत तसल्ली बख्श है। महकमा सेहत ने पंजाब भर के हेल्थ ऑफिस की माहाना कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। महकमा सेहत मुल्तान माही नवंबर में भी कारकर्दगी को बेहतर ना बना सका। सी ऑफिस मुल्तान की कारकर्दगी 14वें नंबर पर रही। पंजाब भर की रैंकिंग में सरगोदा दूसरे, डीजी खान चौथे, बकर छठे, राजनपुर 9वें और लोधरा 12वें नंबर पर रहा। महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक सीईओ ऑफिस मुल्तान की कारकर्दगी पंजाब भर में 14वें नंबर पर है। गुज़श्ता माह भी महकमा सेहत मुल्तान टॉप 10 में शामिल नहीं हो सका था। पंजाब भर की रैंकिंग में सरगोदा दूसरे नंबर पर रहा, डीजी खान चौथे, बखर छठे, राजनपुर 9वें, जबकि लोधरा 12वें नंबर पर रहा। रैंकिंग अस्पतालों में अद्वियात की फराहमी, फैकल्टी, मेडिकल आलात की फराहमी और दीगर सहूलियात की बुनियाद पर जारी की जाती है। हाय रे महंगाई, उफ ये महंगाई, मार गई महंगाई। गरीब खाए तो खाए क्या, गोश्त महंगा, दालें महंगी, अंडे भी बहुत महंगे हो गए। सोने के जेवरात की तो बात ही मत करें। बिल्कुल इमरान, आप सही कह रहे हैं। आवाम का भी यही कहना है कि चक्की में उतना आटा नहीं पिसता जितना गरीब तबका महंगाई की चक्की में पिस रहा है। मुल्तान समेत मुल्क भर में सोने की कीमत एक बार फिर बढ़ गई। 2 रोज में 1000 रुपए तक का इजाफा। सोने की फी तोला नई कीमत 1,10,700 रुपए तक जा पहुंची, जबकि 10 ग्राम सोने का रेट 94,900 रुपए हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा होते ही धागे की कीमत बढ़ गई। 14,000 रुपए वाला धागे का बोरा 20,000 रुपए में फरोख्त होने लगा। रहनुमा यार्न एसोसिएशन शेख हामिद कहते हैं कि पावर लूम्स का बिजली बिल 30,000 रुपए आता था, अब 60,000 रुपए आ रहा है। पावर लूम इंडस्ट्री तबाही के दहाने पर पहुंच गई है। बहावल नगर में सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही गैस की लोड शेडिंग में भी इजाफा हो गया, जिसकी वजह से लकड़ी की मांग में इजाफा होने पर टाल मालिकान ने भी लकड़ी की कीमतों में इजाफा कर दिया। टाहली की लकड़ी 600 से बढ़ के 950 की कर 900, सफेदा की लकड़ी 550 रुपए फी मन में फरोख्त होने लगी। बात करें मुर्गी के निर्खों की तो डेरा गाजी खान में ब्रायलर का गोश्त 310 रुपए तक फरोख्त होने लगा। चिकन की कीमतें ज्यादा होने पर शहर
शहरी तिलमिला उठे। बोले कि महंगाई पहले ही बहुत है, अब ब्रायलर का गोश्त 300 रुपए में फरोख्त हो रहा है। मुल्तान में सब्जी और फलों की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी। अदरक की कीमत 1000 रुपए फी किलो तक पहुँच गई। अंगूर 270 रुपए किलो, केला 90 रुपए फी दर्जन में फरोख्त होने लगा। शहरियों का आला हुकाम से सब्जियों और फलों की कीमतों में कमी का मुतालबा। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स की जानिब से सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचाने पर कमिश्नर मुल्तान का नोटिस लिया गया। कमिश्नर ने 64 गैर कानूनी कमर्शियल इमारतों के नक्शे और कन्वर्जन फीसों का रिकॉर्ड तलब कर लिया। बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स के खिलाफ कमर्शियल इमारतों को जाली नक्शे जारी करने पर तहकीकात भी शुरू कर दी गई। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के करप्ट एहलकारों की जानिब से कमर्शियल इमारतों को जाली नक्शे जारी करने पर तहकीकात शुरू हो गई। दर्जनों गैर कानूनी कमर्शियल इमारतों के जाली नक्शे जारी करने से सरकारी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया है। गैर कानूनी कमर्शियल इमारतों को कारोबारी सरगर्मियों की इजाजत देकर कन्वर्जन और नक्शा फीसों से भी महरूम कर दिया गया। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स ने गैर कानूनी होटल्स, गेस्ट हाउसेज और मैरिज हॉल्स के गैर कानूनी नक्शे जारी किए। इंक्वायरी कमेटी में एडिशनल कमिश्नर सरफराज अहमद, डायरेक्टर डेवलपमेंट वकास खाकवानी और एडिशनल कमिश्नर इरशाद गोपांग शामिल हैं। सरगोदा को मोटरवे से मिलाने वाला रोड टूट फूट का शिकार। लाहौर रोड की खस्ताहाली के बायस हादसात की शरह भी बढ़ गई। रिपोर्ट करेंगे फसीउल्लाह। शहीनों के शहर सरगोदा को मोटरवे से मिलाने वाला लाहौर रोड खस्ताहाली का शिकार है। टूट फूट के बायस ट्रैफिक हादसात बढ़ गए हैं, जबकि महकमा पंजाब हाईवे की गफलत के बायस लाहौर रोड पर कीमती जानों का ज़िया मामूल बन चुका है। गुज़श्ता दौरे हुकूमत में लाहौर रोड की एक साइड को मुकम्मल किया गया, ताहम महकमा पंजाब हाईवे की सुस्ती से दूसरी साइड का काम ताहाल शुरू नहीं हो सका। ये सियाल मोड़ तो लाके सरगोदा तक रोड सारा बर्बाद हो गया है और कोई हालात नहीं इस रोड दी। और रोड ते एक्सीडेंट बड़े होंगे और सरगोदे का बाईपास जड़ा है वो बिल्कुल बर्बाद हो गया, उसका कोई पुरसाने हाल नहीं। शहरियों का कहना है कि 40 किलोमीटर का सफर तय करने में घंटों लग जाते हैं, जबकि कारोबार भी शदीद मुतासिर हो रहे हैं। सियाल मोड़ से सरगोदे का आधे घंटे का सफर है। हमारी गाड़ी आती है तकरीबन वो 1.5 घंटे में पहुंचती है। सिर्फ रोड की कोई पोजीशन नहीं है। गाड़ी ड्राइवर को बोलते हैं, वो बोलता है हमारा गाड़ी चलाने को दिल ही नहीं करता, क्योंकि रोड इतना खराब है, गाड़ी नुकसान करती है। दूसरी जानिब तर्जमान पंजाब हाईवे के मुताबिक फंड्स की कमी के बायस दूसरी साइड तवील अरसा से नहीं बनाई जा सकी। सरगोदा शहर को मोटरवे से लिंक करने वाली लाहौर रोड इंतहाई खस्ता हाली का शिकार है। शहरियों की जानिब से मौजूदा हुकूमत से यही मुतालबा किया गया है कि इस रोड की तामीर मरम्मत करवा कर कीमती जानों के ज़िया को रोका जाए। कैमरामैन फैजान खान के साथ फसीउल्लाह, सरगोदा। मुल्तान का घंटाघर रोड 1.5 साल से जिला इंतजामिया की तवज्जो का मुंतजिर है। खस्ता हाल के बायस ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर है। ये मनाजिर है शहरी ओलिया की अहम शाहराहों में शुमार होने वाले घंटाघर रोड के, जो खस्ता हाली के बायस शहरियों के लिए मसाइल पैदा कर रहा है। टूट फूट के बायस ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हो रही है और 10 साल से जायद का अरसा हो चुका है इस रोड को मैं देखता हूँ। यहाँ पे आए दिन हादसात भी होते हैं। वजह क्या है कि रोड पे टूट फूट का शिकार है। जैसे ही मुहर्रम आता है उन दिनों में इस रोड की किस्मत जाग जाती है और यहाँ पर पंचर लगवा दिए जाते हैं, वो भी खैर मयारी मटेरियल से। और जैसे ही मुहर्रम गुजरता है, 10-15 दिन महीना गुजरता है और उसके बाद यहाँ टूट फूट का शिकार शुरू हो जाता है। दुकानदारों का कहना है कि घंटाघर रोड शहर के अहम कारोबारी मराकज में शुमार होता है। रोजाना की बुनियाद पर हजारों गाड़ियाँ गुजरती हैं। कई बार जिला इंतजामिया को दरखास्त भी दी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। जी, ये रोड घंटाघर की मेन शाहराह समझी जाती है और जिला इंतजामिया को बारहा दरखास्तें दी जा चुकी हैं, मगर जिला इंतजामिया खाब खरगोश के मजे ले रही है। और मजे की बात यह है कि ये हल्का शाह महमूद कुरैशी का है, जो सरजमीन मुल्तान और मदीनतुल औलिया के बाशिंदों को दगा दर दगा देने वाले हैं। शहर के मसरूफ तरीन रोड पर पड़े गड़े जिला इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। शहर मुल्तान की अहम शाहराहों में शुमार होने वाले घंटाघर रोड पर टूट फूट होने की वजह से ट्रैफिक की रवानी घंटों मुतासिर हो जाती है। कैमरामैन आमिर शाह के साथ वसीम शहजाद, मुल्तान। कड़ी जमंदा ग्राउंड की तज़ीम और आराइश का काम सुस्त रवि का शिकार है। इस ग्राउंड को 70 मिलियन की लागत से तैयार किया जाना था। ग्राउंड के लिए अब तक 4 मिलियन के फंड्स ही जारी किए जा सके। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद मकसूद। कड़ी जमंदा ग्राउंड का काम सुस्त रवि का शिकार होने पर डिविजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर राना नदीम अंजुम का कहना है कि नई स्कीमों के साथ किड़ी जमंदा ग्राउंड की तज़ीन और आराइश का काम शुरू किया जाएगा। उनका मजीद कहना था कि जो स्कीमें आखिरी मराहिल में है, उन्हें मुकम्मल होने के बाद किड़ी जमंदा ग्राउंड का काम तरजीही बुनियादों पर किया जाएगा। कड़ी जमंदा में जो हमारी स्कीम चल रही है वो चूंकि उस स्कीम अगले साल जानी थी, तो इसमें से अभी ये है कि इसके फंड जो हैं वो जो हमारी फास्ट ट्रैक पे स्कीम्स थी उनको रीअप्रोप्रिएट कर दिया गया है। तो होपफुली जैसे हमारी अगली एडीपी आएगी तो उसमें जो इसकी फंडिंग की एलोकेशन होगी उसमें ये फिर स्कीम जो है ना वो कंप्लीट की जाएगी।
मकामी खिलाड़ियों का कहना है कि 3 साल कबल ग्राउंड का काम शुरू किया गया था। इलाके में वाहिद ग्राउंड है जिसका काम अब तक मुकम्मल नहीं किया जा सका। इस ग्राउंड में खेलते हुए जख्मी भी होते हैं। ग्राउंड न होने की वजह से मिट्टी में ही खेलना पड़ता है। हमें बहुत परेशानी होती है, मिट्टी सारी है, हमें खेलना नहीं जाता, सारे कपड़े खराब होते हैं, हम गिर जाते हैं, चोट आ जाती है, बहुत परेशानी होती है हमें यहाँ खेलने में। खिलाड़ियों का मजीद कहना था कि इंतजामिया की जानिब से ग्राउंड के लिए कोई इकदामात नहीं किए गए। हमारा मुतालबा है कि ग्राउंड को जल्द अज जल्द मुकम्मल कराया जाए। कैमरामैन एडी नवाज के साथ मोहम्मद मकसूद, मुल्तान। मुल्तान के तफरीही और तारीखी मकाम दमदमा पर हाल ही में करोड़ों रुपए के तरक्याती काम हुए, मगर इंतजामिया और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की गफलत के बायस अब फिर दमदमा की खूबसूरती खराब होने लगी है। फर्श पर जगह जगह पान और टूट फूट से सयाह भी मायूस हैं। मुल्तान का तफरी और तारीखी मकाम आर्ट गैलरी दमदमा इंतजामिया की गफलत की भेंट चढ़ गया। हाल ही में इंतजामिया की जानिब से करोड़ों रुपए के तरक्याती काम हुए, मगर इंतजामिया और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की गफलत के बाइस दमदमा की खूबसूरती फिर मांद पड़ने लगी। फर्श पर जगह जगह पान और कीमती नायाब तस्वीर पर शहरियों की जानिब से बदनुमाई इंतजामिया का मुंह चिढ़ाने लगी। टिकट लेकर तफरीह को आने वाले सियाह मायूस लौटने लगे। ना कोई सफाई का इंतजाम है ना कुछ है। ये बहुत अच्छी खूबसूरत जगह है लेकिन इसको अच्छा नहीं बनाया गया। लेकिन यहाँ बहुत गंदगी है। हमारी वज़ारत सेहत से भी दरख्वास्त है कि इस जगह की सफाई कराई जाए। सफाई का भी इंतजाम खास नहीं किया हुआ। इंतजामिया से गुजारिश है कि सफाई का खास ख्याल किया जाए। यहाँ दूसरी जानिब इंतजामिया सब अच्छा होने के दावे करती रहती है। रोही की निशानदही पर इंतजामिया ने जल्द एक्शन लेने की यकीन दहानी कराई। बहुत ज्यादा पब्लिक इधर आ रही है, रश भी होता है, बहुत ज्यादा लोगों का इधर आना जाना है, तो इस वजह से हम इसको कोशिश कर रहे हैं कि समाही बेसिस पे इसके रेनोवेशन को टेकअप करें और इसको करते रहें, बार बार इसकी जो है रेनोवेशन होती रहे और ये मकाम जो है ये अपनी हैसियत में बहाल रहे। शहरी और सियाह ये मुतालबा करते हैं कि इंतजामिया दावों से हटकर अब कुछ अमली इकदामात करे। अगर इंतजामिया अपनी संजीदगी का मुजाहरा करे तो दमदमा के हुस्न को बहाल करके सियाहों की तवज्जो का मरकज बनाया जा सकता है। कैमरामैन मुजाहिद सुल्तान के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। मुल्तान शहर में मज़ारात की तज़ीह और आराइश में फंड्स की कमी रुकावट बन गई। मुल्तान जोन के लिए महकमा औकाफ को 2 करोड़ रुपए से जायद के फंड्स मज़ारात की बहाली के लिए जारी ना हो सके। सुहिरा तारिक की रिपोर्ट। हुकूमत की अदम दिलचस्पी और फंड्स की अदम दस्तयाबी के बायस खस्ता हाल मज़ारात की बहाली का आगाज ना हो सका। दरबार हजरत भाउद्दीन ज़िक्रिया रहमतुल्लाह अलैह, दरबार हजरत शाहरुख आलम रहमतुल्लाह अलैह, दरबार हजरत शाशम सब्जवारी और दरबार हजरत बीबी रास्ते के मरम्मती कामों के लिए फंड्स जारी ना हो सके। चारों मज़ारात अरसा दराज से खस्ता हाली का शिकार हैं। दरबार हजरत बीबी पाक माई के बरामदे की छतें और सतून मुकम्मल तौर पर टूट चुके हैं, जिससे ज़ायरीन को परेशानी का सामना है। वो जो ना आए हुए फंड वगैरह, मतलब कोई यहाँ कोई है ही नहीं, कोई आता भी नहीं है, बात ही नहीं सुनते हमारी। दरबार हजरत शाशम सब्जवारी के लिए 84 लाख, दरबार हजरत बीबी पाक माई के लिए 50 लाख रुपए, हजरत शाहरुख आलम के मजार के लिए 45 लाख, हजरत भाउद्दीन ज़िक्रिया के मजार की ताज़ीन और आइश के लिए 1 करोड़ रुपए के फंड्स दरकार हैं। यहाँ बीबी के हजारों अकीदतमंद हैं, लाखों अकीदतमंद हैं, आते हैं, वो अपने दुआएं मांगते हैं, उनकी जरूरत जो दुआएं होती है वो पूरी होती है यहाँ पर, और लेकिन जब वो मजार पे आते हैं तो हालत देख के उनको तकलीफ होती है। कोरोना के बायस फंड्स में ताखीर की वजह से मज़ारात की बहाली का काम शुरू नहीं हो सका। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ सुहिरा तारिक, मुल्तान। जनूबी पंजाब की अहम शख्सियात की दिन भर की मसरूफियत का अहवाल देखिए इस रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर मुजफ्फर खान सियाल की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इजलास में भट्टों को जिगजैग पर मुंतकिल करने, कोरोना एसओपीज और फसलों की बाकियात जलाने बारे मामलात का जायजा लिया गया। डीसी ने कहा कि कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई की जाए। रहीमिया खान में डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद की सरबराही में तजावुजात के खात्मे के लिए इजलास में जिला इंतजामिया का तजावुजात के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। डीसी ने कहा कि तजावुजात के खिलाफ पुलिस के साथ मिलकर इंतजामिया कार्रवाई करे। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर ने रूरल हेल्थ कम्प्लेक्स उच्च शरीफ का दौरा किया, डायलिसिस सेंटर के तामीराती काम का जायजा लिया। डीसी ने कहा कि उच्च शरीफ अस्पताल तामीर के आखिरी मराइल में दाखिल हो गया है, जल्द ही अस्पताल फंक्शनल होगा। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ अमजद शेख तरीन का इरादी रिकॉर्ड सेंटर का दौरा, ड्यूटी से गायब तहसीलदार को शोकास नोटिस जारी। डिप्टी कमिश्नर ने साइलिन के मसाइल सुने और हल करने के लिए यकीन दहानी कराई।
डिप्टी कमिश्नर आगा सैयद जहीर अब्बास शिराजी का कबीरवाला का दौरा एहसास कफालत प्रोग्राम सेंटर और THQ अस्पताल में सहूलियात का जायजा लिया। एहसास कफालत सेंटर पर खवातीन को रकूम की अदायगियां मुकम्मल करने की हदायत। डेरा गाजी खान में DPO उमर सईद की पुलिस के जेर इस्तेमाल गाड़ियों के इंस्पेक्शन, गाड़ियों का जायजा लिया और ड्राइवर से गाड़ियों के मुतालिक मालूमात दी। गाड़ियों की मुकम्मल रिपेयरिंग के अहकाम जारी। कैरोड़ पक्का में असिस्टेंट कमिश्नर नईम बशीर का तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल का दौरा, मरीजों को इलाज मुआवजे की सूरत हाल और अस्पताल की नई बिल्डिंग का जायजा लिया। डॉक्टर्स की ड्यूटी और रिकॉर्ड को चेक किया। और मेंबर कौमी असम्बली सरदार आमिर तलाल खान ने गोपांग हाउस में शहरियों से मुलाकात की। उन्होंने रोही को बताया कि तहसील अलीपुर में अरबों रुपए के तरक्याती फंड्स मंजूर करवा लिए हैं, जल्द काम भी शुरू कर दिया जाएगा। इस मौका पर MNA सरदार आमिर गोपांग ने रोही को बताया कि खैरपुर सादात में ज़ेरे ज़मीन पानी का संगीन मसला है। गुज़श्ता दौरे हुकूमत में मीठे पानी का मंसूबा बनाया गया, लेकिन हुकूमत खत्म हो गई। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म से मुलाकात के दौरान सबसे पहले खैरपुर सादात का मसला उठाया, जिस पर बहुत जल्द काम शुरू कर दिया जाएगा। खैरपुर सादात अलीपुर शाहरा को बहुत जल्द डबल करवाया जाएगा। अलीपुर से सैदपुर तक 1 अरब रुपए का मंसूबा मंजूर हो गया है। वज़ीर आला पंजाब से 2.5 अरब रुपए के मंसूबे मंजूर करवा लिए हैं। 150 बस्तियों को बिजली दी गई, 60 बस्तियों को भी बिजली की सहूलत फराहम की जाएगी। उन्होंने कहा कि आवाम ने इमरान खान पर इत्तमाद किया, ये हुकूमत अपने 5 साल मुकम्मल करेगी। बहावलपुर में इस्लामी यूनिवर्सिटी तलबा को फन्नी तालीम देने में पुरअज़्म सिविल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की लैब को फाल करने के लिए 7.5 करोड़ रुपए से जायद की मशीनरी दरामद कर ली। नई मशीनरी से इंजीनियरिंग के तलबा को प्रैक्टिकल करने में मदद मिलेगी। वाइस चांसलर का कहना था कि यूनिवर्सिटी ने तमाम मशीनरी जर्मनी से दरामद की है। नई मशीनरी से यूनिवर्सिटी की लैब में जिद्दत आएगी। दोनों लैब्स के लिए मशीनरी मंगवाने पर 75 मिलियन से ज्यादा की लागत आई है। मशीनरी में हाइड्रोलिक, इंजीनियरिंग और फ्लूइड मैकेनिक्स का तमाम सामान मौजूद है। उन्होंने कहा कि लैब में होने वाले इस इजाफे से तहकीक में भी मदद मिलेगी। मशीनरी से सिविल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के तमाम तलबा और तालिबात मुस्तफीद होंगे। में आपको बताएं कि मैपको डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन ताहिर महमूद शेख ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया है। मुल्तान इलेक्ट्रिक पावर कंपनी के डायरेक्टर पब्लिक रिलेशंस ताहिर महमूद शेख ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। उन्होंने इससे कबल लेस्को में 17 साल तक डेप्टी डायरेक्टर पब्लिक रिलेशंस के फराइज सर अंजाम दिए। पाकिस्तान इलेक्ट्रिक पावर कंपनी ने उन्हें डायरेक्टर पब्लिक रिलेशंस ग्रेड 19 के ओहदे पर तरक्की देकर उनकी खिदमात मैपको के हवाले की। IG रेलवे पुलिस की हिदायत पर मुल्की सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नजर रेलवे पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। रेलवे स्टेशन और ट्रेनों की सिक्योरिटी का भी जायजा लिया गया। फ्लैग मार्च में रेलवे मुल्तान पुलिस की तमाम नफरी ने हिस्सा लिया। गोहर रहमान की रिपोर्ट। मुल्क दुश्मन अनासिर के खिलाफ रेलवे पुलिस कार्रवाई के लिए तैयार। IG रेलवे पुलिस की हिदायत पर रेलवे पुलिस ने डिवीजन हेडक्वार्टर से फ्लैग मार्च किया। SP रेलवे का कहना था कि डिवीजन में सिक्योरिटी इंतजामात को मजीद मौसर बना रहे हैं। हमारा फ्लैग मार्च करने का मेन मकसद जराइम पेशा नासिर को पैगाम देना है कि हम किसी तरह हर तरह से उनसे निपटने के लिए तैयार हैं। मेन जो रेलवे पुलिस की जिम्मेदारी है वो मुसाफरान की सलामती है और रेलवे अमला की हिफाजत है। फ्लैग मार्च में पुलिस मोबाइल्स, मोटर बाइक्स और पुलिस वैन ने हिस्सा लिया। DS ऑफिस से शुरू होने वाले फ्लैग मार्च में खवातीन पुलिस कमांडोज भी शरीक हुई। एहलकारों का कहना था कि कौमी अमलाक के तहफ्फुज़ को यकीनी बनाया जाएगा। हमारी फोर्स लेडीज और जेंट्स हम लोगों को इस हद तक ज़हनी और ट्रेनिंग के तहत तैयार किया गया है कि हम लोग हर टाइम हर वक्त हर तरह के हालात के लिए रेडी हैं। फ्लैग मार्च DS ऑफिस से शुरू होकर पुलिस लाइन्स में इख्तिताम पजीर हुआ। रेलवे पुलिस की जानिब से किए जाने वाले मार्च में मुल्क दुश्मन अनासिर को यही पैगाम दिया गया कि रेलवे पुलिस मुसाफिरों के तहफ्फुज़ के लिए हर वक्त तैयार है। कैमरामैन मोहम्मद बिलाल के साथ गोहर रहमान, मुल्तान। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का कोरोना से मुतासरा इंडस्ट्री के लिए एहसन इक़दाम। चैम्बर ऑफ कॉमर्स रहीमिया खान में SME फाइनेंसिंग क्लीनिंग के बारे में आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। कम मार्कअप के साथ ज्यादा अरसे में कर्जे की वापसी प्लान बारे सनतकारों को ब्रीफिंग दी गई। रिपोर्ट करेंगे आसिम सिद्दीक।
स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कोरोना से मुतासरा इंडस्ट्री के लिए SME फाइनेंस क्लीनर के नाम से कर्जा स्कीम जारी कर दी। SME फाइनेंस क्लीनर से इस्तेफादा हासिल करने के लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स रहीम या खान में सेमिनार का इनेकाद किया गया। चीफ मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान भावलपुर नजीब अहमद बुखारी शरीक हुए। असिस्टेंट डायरेक्टर स्टेट बैंक मोहम्मद आरफ का कहना था कि कोरोना वायरस से मुतासरा सनतों को इस्तेहकाम देने के लिए फायदा मंद कर्जा स्कीम मुतारफ कराई गई है। जो मेजर प्रोडक्ट्स हैं उसमें कोविड की वजह से जो मसाइल आए हैं उसके लिए हमने एक टेम्परेरी इकोनॉमिक रीफाइनेंस फैसिलिटी स्टार्ट की है, जिसमें 5 अरब रुपए तक का लोन लिया जा सकता है और 5% जो है उस पर सालाना रेट है। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ख्वाजा बशीर अहमद और साबिक सदर चौधरी मोहम्मद शफी का कहना था कि SME फाइनेंस के लिए एक अच्छी और फायदा मंद स्कीम है। कोविड के तौर पर जो कोविड से जो मुतासर हुई थी, हमारी जो मईशत मुतासर हुई है, उसको बेहतर डेवलप करने के लिए और उसकी अवेयरनेस उन्होंने हमारे तमाम लोगों को पहुंचाई है। यहाँ पर मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह हम लोग इससे फ़ायदा उठाते हुए इससे फ़ायदा भी उठाएंगे, हमारे दूसरे लोगों तक हम अपने पैगाम पहुँचाएंगे और तमाम लोग इससे फ़ायदा उठाते हुए हमारी इंडस्ट्री को भी फ़रोग़ हासिल होगा, हमारी तिजारत को भी फ़रोग़ हासिल होगा और हमारी गिरती हुई मईशत जो है वो बेहतरी की तरफ जाने लगे। तो ये बहुत अच्छा सेशन है, मैं समझता हूँ बहुत फ्रूटफुल सेशन है और इंशाअल्लाह इससे इंडस्ट्री में भी एक बढ़ोतरी आएगी और लोग इंशाअल्लाह इन्हांस होंगे इससे और नई मशीनरी लगेगी, नए प्रोडक्ट्स आएंगी तो इंशाअल्लाह लोगों को फायदा होगा। चीफ मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान भावलपुर नजीब अहमद बुखारी ने बैंकारी निजाम बेहतर करने के बारे में भी यकीन दहानी कराई। कोरोना वायरस से मुतासरा इंडस्ट्री के लिए SME फाइनेंस क्लीनर के जरिए फाइनेंसिंग हासिल करके बड़ी मदद हासिल की जा सकती है। 5 अरब रुपए से ज्यादा इन्वेस्टमेंट 10 साल में वापसी इंडस्ट्री के फरोग के लिए मददगार होगी। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। आपको बताएं कि बहावलपुर के खिलाड़ी कोरोना से डरने की बजाय अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करने के लिए मैदानों में निकल आए। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज कर दिया। तैयब सैफ की रिपोर्ट। भावलपुर के ड्रिंक स्टेडियम में स्पोर्ट्स सरगर्मियां शुरू हो गईं। पहले क्रिकेट टूर्नामेंट का इफ्तार सुपरिटेंडेंट जेल शेराम तोकीर ने किया। T20 टूर्नामेंट में जिला भर की 21 टीमें शामिल हैं। शेराम खान का कहना था कि खिलाड़ी कोरोना को हराकर मैदान में पहुंचे हैं। पाकिस्तानी बड़ी एनर्जेटिक कौम है और इंशाल्लाह ताला जिस तरीके से उन्होंने कोरोना को शिकस्त दी है और दोबारा से ये रौनकें बहाल हो रही हैं और ये बड़ा बेहतर है कि स्पोर्ट्स को फ़रोग मिलना चाहिए और हम प्रिजन्स में भी इस तरह से प्रोग्राम करवा रहे हैं। वहाँ पे वॉलीबॉल हमारे प्रिजनर बड़ा अच्छा खेलते हैं और इंशाल्लाह ताला इनकी कोऑर्डिनेशन से हम वहाँ पर भी करवाएंगे। तो तमाम जो खिलाड़ी यहाँ पर आए हैं उनको मेरी तरफ से बेस्ट विशेस। उनका कहना था कि जेल में भी वॉलीबॉल के टूर्नामेंट करवाएंगे ताकि कैदी भी सेहतमंद रहें। डिवीजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर का कहना था कोरोना के बावजूद स्पोर्ट्स सरगर्मियां शुरू की हैं, अभी मैदानों में तमाशाइयों को आने की इजाजत नहीं। हमने ये स्पोर्ट्स प्रोग्राम शुरू कर दिए हैं। ये ड्यूटी कमिश्नर कप हुआ है, इसके बाद इंशाल्लाह हम कमिश्नर कप कराएंगे, फिर साउथ पंजाब गेम भी यहाँ पे हो रही हैं। इंशाल्लाह 24, 25, 26 को हम जो साउथ पंजाब इंटर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट इंटर डिवीजन क्रिकेट है वो भी हम यहाँ पे करा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर आमिर हमीद का कहना था एहतियात के साथ स्पोर्ट्स इवेंट आगे भी जारी रखेंगे। भावलपुर के खिलाड़ी कोरोना से डरे नहीं बल्कि उससे लड़े हैं। इस वक्त मैदान तो आबाद हो चुके हैं जिसमें खिलाड़ी खेलते हुए प्रैक्टिस करते हुए बासानी दिखाई देते हैं। कैमरामैन फराज हमीद के साथ तैयब सैफ, भावलपुर। नवाबों के शहर की खूबसूरती के लिए काम जारी। अब बहावलपुर शहर की दीवारों को खूबसूरत बनाया जा रहा है। रिपोर्ट कर रहे हैं महमूद जहीर। बहावलपुर में NGOs की जानिब से दीवारों पर पेंटिंग का काम शुरू कर दिया गया है। एक्शन एड प्रोजेक्ट के तहत दीवारों पर मुख्तलिफ पैगामात से शहरियों को आगाही दी जा रही है। मेरा नाम असफन गिलानी है। यहाँ हम आज इकट्ठे हुए हैं बहावलपुर पीस फेस्टिवल की तरफ से। ये हमारा एजेंडा था कि हम पीस को प्रमोट करें। मुल्क पाकिस्तान में जितनी माइनॉरिटीज़ हैं, हमारा मकसद ये है कि सब आपस में मिलजुल के रहें ताकि माइनॉरिटीज़ को भी यहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। नौजवान लड़के लड़कियों ने बताया कि वो इस मुआशरे में मोहब्बत और यगानगत फैलाना चाहते हैं। उन्होंने मजहब फिरका से हटकर अमन पर जोर दिया। हम ना चाहते हैं कि अपने आर्ट के जरिए अपनी यूथ को हम शो करें और हमें गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसी एक्टिविटीज और करवाए ताकि हमें आर्ट का शौक पैदा हो लोगों के अंदर और जो डिफरेंस है लोगों के दरमियान आर्ट और बाकी चीजों में वो खत्म हो जाए। पेंटिंग के जरिए नौजवानों की मस्बत सोच को दीवारों पर लाने की भी कोशिश की गई है। खूबसूरत शहर बहावलपुर की बदनुमा दीवारों को खूबसूरत बनाना बहावलपुर के नौजवान लड़के लड़कियों का काबिल इस्ताइश अमल है। कैमरामैन सकलैन शाह के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। और मुल्तान के संगम थिएटर में ड्रामा जलन जारी। फैमिली ड्रामा जलन का मरकजी किरदार अदाकारा सपना राज अदा कर रही हैं। 8 माह बाद थिएटर वापसी हुई सपना राज का कहना है कि मदाहों से मिलने वाली मोहब्बत नाकाबिले फरामोश है। सपना राज ने मजीद क्या कहा बता रहे हैं वसीम शहजाद। वसीम, कहिएगा सपना क्या कहती हैं?
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ संगम थिएटर में, जहाँ पर फैमिली ड्रामा जलन जारी है, जिसके मरकजी किरदार जो है वो इस वक्त हमारे साथ सपना राज मौजूद हैं। मानू जट्टी के नाम से शोहरत हासिल की और टिकटॉक के ऊपर भी आपके बहुत ज़्यादा फैंस हैं। क्या कहेंगे, उस शोहरत को थिएटर्स में किस तरीके से इस्तेमाल कर रही हैं और परफॉर्म करके कैसा लग रहा है? परफॉर्म करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं 8 महीने बाद आई हूँ वापस यहाँ पे मुल्तान। और दूसरी बात ये है कि जो मेरे चाहने वाले हैं वो आते हैं, और दूसरी बात है कि मैं आई हूँ, उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, बहुत प्यार दिया मुझे। मेरा जो किरदार है इस रोल में, मैं बेटी का रोल कर रही हूँ, और साथ में जो है बाहर से एक लड़का आता है, वो मेरा रिश्ता मांगने के लिए, और मैं साफ इनकार कर देती हूँ कि मैं अपनी बाप की इजाजत के बगैर नहीं करूँगी। उन थिएटर आए, हमारा थिएटर देखे। हाँ, मैं फैमिली वगैरह को यही बोलूंगी कि वो हमारा मुल्तान में जो संगम थिएटर है वहाँ पे आए ड्रामा देखने। और जैसे आप लोग समझते हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये स्टोरी ड्रामा होता है, और फैमिली जो होती है वो ज्यादा स्टोरीज को बहुत लाइक करती है ना, तो ये स्टोरी ड्रामाज होते हैं। आप लोग आया करिए और आप खूब इंजॉय करेंगे, आपको मजा भी आएगा ड्रामा देख के। हमारे साथ शहर मुल्तान की मारूफ अदाकारा सपना राज मौजूद थी, जो ड्रामा जलन में मरकजी किरदार अदा कर रही है। और इनके इस हवाले से ये कहते हैं कि ड्रामा जो है वो एक आर्टिस्ट की अपनी लाइफ के ऊपर मबनी है, और इस ड्रामे के अंदर भरपूर किरदार अदा कर रही हैं, जिसे शहरी बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। जी।